इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फर्स्ट है कि बल खाली स्थान एसआई इकाई न्यूटन की है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, बल वह बाह्य है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, यह जो है एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो वजन और बल, ठीक है, ये एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर कहता है भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 यानी लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का जो है परिणाम है। ठीक है, इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी एसआई इकाई न्यूटन है और यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 800 ग्राम की एक कार 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड के वेग बढ़ाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे W बराबर होगा 1/2। M का मान है 800 इंटू में 10 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा कितना? 30 किलो जूल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसे उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है u का मान दे दिया गया है 14, ठीक है, g का मान है 9.8, ठीक है। उसके बाद देखिए कि वस्तु का अंतिम वेग दिया है 0, ठीक है, t निकालना है। चूँकि v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है u माइनस जी टी। v बराबर होता है u माइनस जी टी, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है g। अब यहाँ पे देखिए तो 0 बराबर क्या होगा? यहाँ होगा 14 माइनस 9.8 टी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से टी का मान आएगा 1.43 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो याद रखना है यू भी बराबर होता है यू माइनस जी टी। नेक्स्ट है कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक है। तो देखिए ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को जो है ऊन उष्मा का कुचालक होता है, अतः शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, ऊनी कपड़ों के छिद्रों में हवा भर जाती है, ठीक है, जो कि उष्मा की कुचालक होती हैं, ठीक है, जिस कारण शरीर से उष्मा की हानि नहीं होती। नेक्स्ट है कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित है? 45 का होगा सी, न्यूटन। तो देखिए सर आइजैक न्यूटन ने जो सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियम दिए थे। गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल का, ठीक है, बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। गति का दूसरा नियम है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, वो संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। गति का तीसरा नियम है कि किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। कहता है कि खाली स्थान दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थितिक प्रवाह की स्थिति बनाती है, सी ऑप्शन, यानी ठीक है, कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थितिक प्रवाह की स्थिति जो है बनती है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है उत्पन्न होता है। यह एक आभासी बल है। पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। इसी भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होता है उस पर यह बल कार्य करता है। ठीक है, इसी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती। ठीक है, इस विक्षोभ को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। कहता है कि कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? सी ऑप्शन, तांबा। तो जिन पदार्थों से विद्युत आवेश जो तरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक या सुचालक
कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक या कुचालक नॉन कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबर, कागज। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं। 48 का होगा डी। तो देखिए, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अवस्रव तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवस्रव तरंगे कहते हैं। इससे हमारा कान नहीं सुन सकता। श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति जो मनुष्य के कान द्वारा सुनी जा सकती है वो 20 हर्ट्ज है। पराश्रव तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव तरंग कहा जाता है। हमारा कान इसे नहीं सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें जो है यात्रा करता है। 49 का होगा ये निर्वात में। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात में होती है तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, ठीक है, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में होता है 2 × 10⁸, ठीक है, तारपीन में होता है 2.04 × 10⁸, जल में होता है 2.25 × 10⁸, रॉक साल्ट में होता है 1.95 × 10⁸। कहता एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। तो बी ऑप्शन, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है। एक फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज तार का प्रयोग जो है विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट या अतिभारण के दौरान उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है, जिसका अभिलाक्षणिक जो है गुण उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार जो है उच्च प्रतिरोध के कारण ही अत्यधिक धारा प्रवाह के दौरान तापमान के बढ़ जाने के कारण जो है पिघल जाता है। कौन जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। डी ऑप्शन। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ईंधन दहन, ऑक्सीकरण या लौह में जंग लगना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। एक से अधिक होगा। नेक्स्ट कहता है कि समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है 52 के बी आश्वन। तो समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक आश्वन है। आश्वन पृथक्करण की भौतिक विधि है। गैस के द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था में से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, कहता है कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना न हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे T1 बराबर होगा 27 + 273 यानी 300 केल्विन। T2 बराबर वाट हो जाएगा। अब V1 बराबर क्या होगा, V हो जाएगा, ठीक है। तो V2 बराबर क्या होगा, 2V, ठीक है। तो V1/T1 बराबर होगा V2/T2, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। T2 बराबर ये होगा 2V × 300 बट्टा में V, या T2 बराबर होगा 2 × 300 बराबर 600 केल्विन, ठीक है। 600, तो T2 बराबर होगा 600 - 273 यानी कितना, 327 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी। कहता निम्न धातुओं की क्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, ठीक है, पारा और सिल्वर। तो देखिए, दिए गए धातुओं का अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम होगा पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु। नेक्स्ट है कि किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है। 55 का ए न्यूलैंड्स। तो देखिए, 1864 ईस्वी में न्यूलैंड्स ने दर्शाया
कि जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। संगीत के अष्टक में 8वें नोट के समान, ठीक है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। इसमें पहला और 8वां नोट समान है। लिथियम से प्रारंभ होकर 8वां पोटेशियम तथा लिथियम सोडियम पोटेशियम के गुण समान हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के गुण भी समान हैं। नेक्स्ट है कि जब एक धातु पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? 56 का देखिए, तो धातु पानी के साथ जो है अभिक्रिया कर संबंधी धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जैसे 2Na2H2O ये बनाएगा 2NaOH प्लस H2 Mg प्लस H2O ये बनाएगा MgO प्लस H2। कहता है हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? तो दोनों का महत्तम कोश पूर्णतः भरा होता है। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग 18वें वर्ग में उपस्थित तत्व निष्क्रिय गैसें हैं। ये हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन है। यह रासायनिक बंध नहीं बनाती है। रासायनिक बंधन में परमाणु के केवल बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। इन सभी के बाह्यतम कोश पूर्णतः भरे होते हैं। इनमें अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तथा सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर खाली स्थान के साथ अभिक्रिया कर विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। तो ए ऑक्सीजन, तो सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर ऑक्सीजन के साथ जो है क्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन पी ब्लॉक का तत्व है जो 16वें वर्ग में प्रबल तत्व है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तथा परमाणु क्रमांक 16 है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, ठीक है। और सोडियम के साथ रासायनिक अभिक्रिया देखिएगा ऑक्सीजन का, तो ये होगा 2Na प्लस O2, ये हो जाएगा Na2O। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग खाली स्थान के लिए होता है। ये ऑप्शन पानी को कीटाणु है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। यह हाइपोक्लोराइड है। यह एक अकार्बनिक यौगिक, इसका सूत्र CaOCl2 होता है। यह एक रवेदार ठोस है। इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने में, रासायनिक ऑक्सीकरण, कपास ब्लीचिंग में, शौचालय की सफाई आदि में किया जाता है। ब्रेड बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ना चिपकने वाले बर्तन पर सिर्फ किसका लेप चढ़ा होता है? सी ऑप्शन, यानी टेफ्लॉन का। तो टेफ्लॉन एक संश्लेषित जो फ्लूरो बहुलक है। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं उष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है। इसमें कोई जो वस्तु चिपकती नहीं है। इस गुण के कारण जो है कुकिंग बर्तनों न चिपकने वाले टेफ्लॉन का लेप जो है किया जाता है। तथा एक वयस्क मनुष्य के मुख में क्या खाली स्थान किरणतक होते हैं? तो 61 का होगा सी। तो देखिए, एक वयस्क जो है मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के कुल 32, ठीक है। देखिए, एक वयस्क मनुष्य में जो है मुख में 4 प्रकार के कुल 32 दांत जो है दांतों के वर्गीकरण इस प्रकार है कि कृंतक होता है 8, ठीक है। कृंतक 8 है, रदनक 4, चवर्तनक 12 और अग्र चवर्तनक होता है आपको 8। कहता है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृति निकली हुई है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो 62 का होगा सी, विलाई कहा जाता है। छोटी, ठीक है। तो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर जो है हजारों उंगली नुमा आकृति निकली हुई है, जिन्हें रसांकुर कहते हैं, ठीक है। जिसका कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्व ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, ठीक है, वसा तथा विटामिन को अवशोषित करना है और अवशोषण के पश्चात अपचित भोजन को बड़ी आंत में भेज देता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो सी ऑप्शन, छोटी आंत में, ठीक है। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट कहता है मनुष्यों में जो है सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब होता है। तो ई ऑप्शन। तो देखिए, मनुष्यों में जो है सामान्य जो है प्रकुंचन यानी
सिस्टोलिक एवं अनुशीतलन डायस्टोलिक क्रमशः 120 mmHg और 80 mmHg होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त का जो है सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? 65 का होगा बी 120। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है। तो मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 होता है। ठीक है, तो हृदय के संकुंचन प्रकुंचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब रुधिर दाब कहलाता है, उसे संकुंचन यानी सिस्टोलिक दाब कहते हैं। ठीक है, और संकुंचन दाब उतना ही होता है जितना 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा होता है। इसके ठीक विपरीत अनुशीतलन दाब जो है, ये आपको अनुशीतलन दाब जो है नीले के अनुशीतलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है और यह दाब 80 mm होता है। नेक्स्ट है कि मानव के रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट, फिर कहता है कि टिटेनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले खालिस्तान के कारण होती है। 67 का बी जीवाणुओं के कारण। नेक्स्ट है कि हड्डी की कोशिकाओं एक कठोर जो मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, जो बनी होती हैं, बी ऑप्शन कैल्शियम और फॉस्फोरस के। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के अस्थि कोशिकाएं कठोर जो है मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस के बनी होती हैं। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? 69 का सी इंसुलिन के कारण। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल विटामिन समृद्ध होता है, ये आपको विटामिन डी। तो मछली के प्राप्त कॉड लिवर से विटामिन डी समृद्ध होता है। ठीक है, मछली के तेल में ओमेगा 3 तथा विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? तो ए ऑप्शन मस्सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित है। ठीक है, यह मानव में पेप्रिलियोमेविरस नामक विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोप्लास्टिक से किस रोग का उपचार किया जाता है? 72 का बी हृदय रोग। तो एंजियोप्लास्टिक से हृदय रोग का उपचार किया जाता है। 73 नंबर है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? 73 का होगा बी यानी एक्सोबायोलॉजी। कहता मेंडल ने अपने अनुप्रयोगों के लिए पौधे का उपयोग किया था। 74 का होगा ए यानी मटर का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में सही कथन। तो 75 का होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी मछलियों में रक्त प्रवाह के लिए एक एकल सर्किट होता है और ये जो है 2 कक्षीय हृदय होता है जिसमें केवल एक अलिंद और एक निलय होता है। ठीक है, एट्रियम रक्त जो है एकत्र करता है जो शरीर से वापस आ गया और वेंट्रिकल रक्त को जो है गल्फरों में पंप करता है जहाँ गैस विनिमय होता है। ठीक है, और रक्त फिर से ऑक्सीजन युक्त होता है, इसे गिल परिसंचरण कहते हैं। 2 कक्षीय हृदय में एकल परिसंचरण होता है। नेक्स्ट है कि पक्सिनिया जो है ग्रेमीनस कवक से होता है। 75 का भी गेहूँ। ठीक है, तो गेहूँ का काला कीट रोग, ठीक है, ब्लैक रस्ट कहलाता है और ये पक्सिनिया जो है ग्रेमिनस टिटेरिया से होता है। गन्ने का साल, ठीक है, और सड़न रोग जो है ये केलोट्रोट्राइकम जो है फास्केटम से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग जो है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा रेचिडोकोला सर्कोइसिनेटा से होता है। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग जो है ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनी केला से होता है। आलू का झुलसा रोग जो है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। फिर है कि ब्रायोफाइटा किस वनस्पति से संबंधित है? तो ये है तो मॉस एंथोसिस रिक्सिया तथा मार्केंसिया ब्रायोफाइटा के समूह से होता है। नेक्स्ट है कि एम्बलिका जो है ऑफिसेनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम खालिस्तान है, जो है उपयोग जो है च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। 78 का होगा ए आंवला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप वहन वह तंत्र है। पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से जो है किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो सी ऑप्शन यानी ऊर्जा भंडारण और परिष्कृत पदार्थ। फिर है कि गाढ़ कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल है?
80 का होगा ए यानी वाष्पोत्सर्जन में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।